मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सुप्रभातम। आज हम शिवलिंग की महिमा बताने जा रहे हैं। जानकारी आप सबको होगी, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हो सकता है आपके ध्यान में ना हो। शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम किसने किया था, क्यों किया था, इसके करने से क्या होता है, किन किन पदार्थों से करने से क्या होता है, उसका सूक्ष्म रूप से हम आपको बताएंगे। प्रारंभिक पूजा जो भगवान शिवलिंग की प्रारंभ हुई, सर्वप्रथम ब्रह्मा ने किया था। स्वर्ण के लिंग से किया था। उस समय भूत भावन भगवान पार्वती के शोक से विक्षिप्त होकर के पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है, भगवान शिव संसार को नाश करने के लिए संकल्प ले लिए थे। ब्रह्मा ने सोचा अगर सृष्टि ही नहीं रहेगी तो हमारा रहना क्या है, विष्णु भगवान कैसे पालन करेंगे, हम कैसे निर्माण करेंगे। शिव जी ने अपना काम पहले प्रारंभ कर दिया। इसी उद्देश्य को लेकर के सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी ने सोने का शिवलिंग बना करके पूजन किया। भूत भावन भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा से कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि में किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य संहार नहीं होना चाहिए, ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसके फलस्वरूप भगवान शिव ने कहा जो इस लिंग को मिट्टी से, पत्थर से, स्वर्ण से, तांबे से, अन्य धातुओं को बना करके पूजन करेगा, उनकी मैं सभी कामनाओं को पूर्ति करूंगा। इसी को लेकर के पार्थिव शिवलिंग का भी महत्व है। पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि इसके पूजन से मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पुत्रवान नहीं है, पुत्र प्राप्त हो जाता है। भय है तो भय मुक्त हो जाता है। दरिद्री है तो दरिद्र दूर हो जाता है। शोक है तो शोक दूर हो जाता है। भूत भवन भगवान का पार्थिव शिवलिंग में अभिषेक पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पार्थिवेश्वर महादेव में दूध चढ़ाने का फल इस प्रकार से है। पुत्र धन की इच्छा से दूध का अभिषेक करे, लक्ष्मी की इच्छा से मधु का अभिषेक करे, लक्ष्मी और जमीन की इच्छा से घी का अभिषेक करे, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से बरसात के जल से अभिषेक करे, पशु की वृद्धि के लिए दही से अभिषेक करे, ज्वर की शांति के लिए त्रिकुट से अभिषेक करे। त्रिकुट में पीपल, काली मिर्च और सौंठ बराबर मात्रा में पीस करके, छान करके उस जल से करने से ज्वर, पीड़ा, मधुमेह, पीलिया इत्यादि शांत हो जाते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। चीनी के अभिषेक करने से जो मूर्खता बुद्धि होती है वो समाप्त हो जाती है। गुड़ के रस से अभिषेक करने से मधुमेह समाप्त हो जाता है। इसका फल है। भस्म चढ़ाने से जो हमें फल प्राप्ति होती है उसका फल ये है कि हमारे अंदर का त्रिताप नष्ट हो जाता है। भस्म भगवान को जो प्रिय है, इसका एक पुरातन कथानक है। वो इस प्रकार है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा बताते हुए भगवान शिव से कहा प्रभु कहाँ रहते हैं, क्या आप जानते हैं? भगवान ने कहा मैं आज ढूंढता हूँ प्रभु सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं। जैसे ही भगवान भूत भावन शिव ऋषियों के आश्रम से निकल रहे थे, सामने देखा कि मुर्दा जा रहा था। कुछ लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसी ध्वनि के साथ चल रहे थे। भगवान शिव उस मुर्दे के पीछे लग गए। जब लोग मरघट में पहुंच गए,
उसको जला दिए। वापस आते समय कुछ भी नहीं बोले। भगवान ने कहा शायद राम का निवास इसी भस्म में हो गया है। उसी भस्म को भगवान धारण कर लिए, उसी भस्म को भगवान धारण कर लिए। तब से भगवान शिव को भस्म अधिक अधिक प्यारी हो गई। अष्टगंध का प्रयोग हम आपको कल बताएंगे, अत्यंत सुलभ और सुंदर है। हर हर महादेव।